स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। सबको विजिबल है? सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑडिबल है? सभी को प्रॉपर वे में दिख रहा है, समझ आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपका जो सेशन है वो शुरुआत कर सकूं प्रॉपरली। गेट बंद कर दीजिएगा सर। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइएगा जल्दी। हाँ जी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आवाज सभी को ऑडिबल है, समझ आ रही है मेरी आवाज प्रॉपरली आप सभी को? हाँ जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स ताकि अपने सेशन की शुरुआत कर सकें प्रॉपरली। और आज अपने क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा फर्स्ट डे है इस सेशन का, जिसके अंदर अपने जो एसएससी का कैरिकुलम है उसका डिजाइन करने वाले हैं। आपको डेली बेसिस पे मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की आपको क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे। एंड ये जो क्लासेस हैं ये बद्रा क्लासेस रायसेनगर द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। सबसे पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम है साहिल चराया एंड मैं आपको मैथ्स टीच करवाने वाला हूं। इस मैथ्स में अपने मेन मोटिव क्या होगा? आपको कंप्लीट एसएससी के लिए मैं मैथ्स कवर अप करवाऊंगा और मैं आज आपके साथ पूरा सिलेबस कैरिकुलम भी डिस्कस करूंगा। किस तरह से अपने स्टडी करने वाले हैं आगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कहां से आपको प्रिपरेशन करनी है, टॉप लेवल तक आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, ताकि इस बार जो एसएससी सीजीएल 2018 का प्री एग्जामिनेशन है ये प्रॉपर वे में अपने कवर कर रहा है। हाँ जी ओके सो कमेंट आ चुके हैं, प्रॉपरली सबको दिख रहा है। शुरुआत करते हैं अपने। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें, अपनी सबसे पहले टारगेट करने वाले हैं आपके सिलेबस कैरिकुलम की कि अपने मैथ्स के अंदर क्या क्या सिलेबस को टारगेट करने वाले हैं। जो आपका सिलेबस है वो क्या है? अगर अपने एसएससी की बात करें तो आपके पास मैथ्स में अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड अर्थमेटिक, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी सिलेबस कैरिकुलम में। ये चारों चीजें अपने को पढ़नी है। एंड अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं अर्थमेटिक। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, अर्थमेटिक का लेक्चर है। अर्थमेटिक का लेक्चर शुरू करने से पहले जनरली ये बात कंसिडर की जाती है कि आपको कुछ कैलकुलेशन का पोर्शन कवर अप होना चाहिए। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन के स्ट्रॉन्ग करने की बात आती है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कौन कौन से टाइप की आती है जो अपने को कवर अप करनी होती है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो अपने आज टारगेट करेंगे कैलकुलेशन पोर्शन को। शुरुआत करने वाला हूं मैं कैलकुलेशन की, किस तरह की कैलकुलेशंस आपको कवर अप होनी चाहिए एसएससी के एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास आती है नंबर्स की कैलकुलेशंस। सेकंड वन हमारे पास आती है कैलकुलेशंस में आपको वेरिएबल्स की जो कैलकुलेशंस है वो भी आपको कवर अप होनी चाहिए। एंड थर्ड वन आपके पास जो आती है वो आती है पावर रिलेटेड यानी कि सर्च से रिलेटेड जो आपकी कैलकुलेशंस होती है वो। बेसिकली आपको तीन टाइप की कैलकुलेशन अच्छे से कवर करनी होती है जब आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। और अब अपने को यहां पर शुरुआत करनी है यहां से। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन ये क्लासेस यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं और आपको मैं बेसिक थिंग बताऊंगा कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जब भी कोई कैंडिडेट तैयारी करता है, शुरुआत करता है मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी एग्जाम को लेकर, तो उसके पास दो चैलेंजेस आते हैं कि आपको मैथ्स को एक तो स्पीडली कवर अप करना है, प्लस
कॉन्सेप्चुअली आपको सारे क्वेश्चन उसके कवर अप करने हैं। ये दो चीजें आपको कवर करनी होती है। एंड अगर अपने बात करें स्पीड की, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मेरा टारगेट दोनों तरह के ऊपर रहेगा। मैं आपको कंप्लीट जो मैथ्स की स्पीड है वो किस तरह से कवर अप करनी है वो भी आपको बताऊंगा, और आपको यहाँ मैं टास्क भी दिया करूंगा डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि ये जो मुहिम हमने शुरू की है इसका मेन टारगेट क्या है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते उनको हम फ्री में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड हम यहाँ पर जैसे हम इंस्टीट्यूट के अंदर रायसेनगर में अपनी क्लासेस लेते हैं हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास के अंदर हम डेली रूटीन के अंदर बच्चों को कुछ टास्क दिया देते हैं, और वो बच्चा अगर उन टास्क को प्रॉपर्ली कवर अप करता है तो उसकी हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम वही चीज यहां पर शुरू करेंगे। आपको जैसे मैं आज की क्लास लूंगा, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है बताऊंगा, और आपको क्या करना है, आपको उस टास्क को पूरा करना है। फिर अपने कल मिलेंगे, कल मैं आपको अगेन टास्क दिया करूंगा डेली रूटीन के अंदर, आपको मैं लास्ट में टास्क दिया करूंगा। अगर आप ईमानदारी से वो सारे टास्क को कवर करते हो तो डेफिनेटली आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कवर करते हैं स्पीड का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो अपनी कवर करते हैं आज। सबसे पहले अपने टारगेट करने वाले आज कि एक स्टूडेंट जब स्पीड को कवर करता है तो उसको सबसे पहले चाहिए होता है पहाड़ी टेबल्स। कोई भी टेबल आप माइंड में कैसे बना सकते हो। सेकंड चीज उसे क्या चाहिए होती है, स्क्वायर्स, वर्ग प्रॉपर्ली कवर अप होना चाहिए। थर्ड चीज उसे क्या चाहिए, क्यूब्स, घन उसे कवर अप होना चाहिए। जब भी आप बेसिक कैलकुलेशन यूज करते हो तो ये तीन चीजें हमें प्रॉपर वे में चाहिए, और आज मैं आपको ये दोनों चीजें कवर अप करवा दूंगा। आप इन माइंड के अंदर कोई भी पहाड़ा बना सकते हो और कोई भी स्क्वायर टारगेट कर सकते हो अपनी माइंड के अंदर। विद इन 5 to 6 सेकेंड आप कोई भी पहाड़ा खुद बना सकते हो, खुद इसकी कैलकुलेशन को कर सकते हो, और आप जनरली माइंड के अंदर कोई भी स्क्वायर बना सकते हो विद इन 5 or 6 सेकेंड। किस तरह से कवर करना है, दोनों चीजें आज अपने कवर अप करेंगे और इसका अपने टास्क लेंगे कि किस तरह से इस टास्क को कवर कीजिएगा। टास्क मैं देखता हूं जीडी की प्रिपरेशंस करेंगे ना। यस, आपको जीडी की भी मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। देखो मैथ्स आप किसी के लिए भी पढ़ लो, चाहे आप मैं एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं तो उसको आप चाहे बैंकिंग के लिए भी टारगेट कर सकते हो, उसको आप जीडी के लिए भी टारगेट कर सकते हो, उसको आप रेलवेज के लिए भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव मैथ्स करवाना है। तो आप उस मैथ्स को किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अपने सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पहाड़े टेबल्स। जनरली अगर टेबल्स की बात की जाए तो बोला जाता है कि कोई भी बच्चा उसे कितने तक पहाड़े याद हैं, 25 तक याद हैं, 30 तक याद हैं, 35 तक याद हैं या 40 तक याद हैं। आप में से भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको 50 तक के या 60 तक के, इवन ऐसे कैंडिडेट भी बैठे हैं जिनको 100 तक यानी कि 99 का पहाड़ा भी प्रॉपरली याद है। लेकिन उन हजारों में से, उन लाखों कैंडिडेट में से ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जिनको ये जो मैंने बात बोली है 99 तक के स्क्वायर याद हो। मेरे जैसे कैंडिडेट ऐसे बहुत है जिसको कोई भी पहाड़ा ना याद हो और बड़ी दिक्कत हो कि पहाड़े को सर किस तरह से याद करूं, मैं किस तरह से उसे कवर अप करूं। तो जनरली एक बात बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या कभी एग्जाम में आपसे पहाड़ा पूछा जाता है कि आप मुझे 97 का पहाड़ा सुनाओ, 97 का, या फिर आप मुझे 47 का पहाड़ा लिख के बताओ, या आपको इंटरव्यू में कभी ऐसा बोला जाता है कि आपने गलती से बोल भी दिया कि मुझे मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, तो इंटरव्यूअर आपसे जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि अगर तेरे मैथ अच्छी सब्जेक्ट है, चल मुझे ऐसा कर, तू मुझे 99 का पहाड़ा सुना या मुझे 67 का पहाड़ा सुना, कभी भी नहीं पूछेगा। मेनली हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, मेनली अपने को रिक्वायर्ड होता है कोई भी एग्जाम में कैलकुलेशन आ जाए तो 47 गुना 7 कितना होता है, फटाफट हमारे माइंड में आना चाहिए, या 95 गुना 9 कितना होता है, या फिर मैं एक और लिखता हूं 63 गुना 8 कितना होता है। ये तीनों चीज अपने को यहाँ पर इस तरह से एग्जाम में जरूरत पड़ती है, और ये चीज अगर हमारे माइंड में बन जाए तो मुझे पहाड़ों का जो सिरदर्दी है हमारे दिल में कि पहाड़े याद होने चाहिए, पूरी मूव हो जाएगी। और ये चीज माइंड में कैसे करनी है ये चीज मैं कवर करवाता हूं।
देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 7 का 4 से गुना करना है। जनरली आपको 1 से 10 तक के पहाड़े आते होंगे, उतनी ही रिक्वायरमेंट है मेरी, और उसी का यूज करके अपने सारे पहाड़े कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 का 4 से गुना करना है, 7 चौका 28। तो अपने माइंड में आपको 280 करना है। कहने का मतलब 28 के बाद एक 0 एक्स्ट्रा लगा देनी है अपने माइंड के अंदर। देन उसके बाद आपको इस 7 का गुना करना है 7 से। 7 गुना 7 क्या होता है, 49। इस 49 को इसके अंदर जोड़ दें, और ये वाला जो जोड़ है ये माइंड में किया जा सकता है। अगर आप 280 के अंदर 49 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा, 329। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेशन। अब अगली चीज मैं माइंड में कवर करते हुए बता रहा हूं, आपको उसी का यूज करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 9 का 9 से गुना करना है, कितना होता है 81। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 810। 81 के आगे 0 लगा देनी है, 810 बन जाएगा। देन उसके बाद 9 5 45, 810 के अंदर 45 जोड़ना है, कितना आएगा अभी, 820। देन नेक्स्ट बात करें, अपने पास तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां लिखा हुआ, यही करना है। माइंड में करना है कैसे, 8 का 6 से गुना करना है, 8 6 48 48, और 0 लगा देना है, कितना बन जाएगा, 480। देन 8 दिया 24, 480 के अंदर आपको 24 जोड़ना है, कितना आएगा भाई, 504। ये जो जोड़ की प्रोसेस है, ये बड़े छोटे छोटे जोड़ टारगेट होते हैं, और इसको आप माइंड में कवर अप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कवर अप कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए यहां 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उनका हल कवर अप करना है। जल्दी से जल्दी आपको कमेंट में उन हल को लिखना है, और माइंड में करना है। आप कॉपी पेन का यूज नहीं करोगे। जब तक मैं पीडी मैथ्स आपको कवर अप करवा रहा हूं, आप कॉपी पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। माइंड में वो चीज हमारी कवर होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3 से 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी और कवर करके बता रहा हूं, ताकि आपको ये बनाने के अंदर कोई भी दिक्कत न हो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको करना है 48 गुना में 4 कितना होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 52 गुना में 8। तीसरा क्वेश्चन है 63 गुना 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 97 गुना में 5। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। जल्दी से आप अपने कमेंट कीजिए, आपके रिक्वायर्ड आंसर क्या आएंगे, 48 गुना 4, 52 गुना 8, 63 गुना 4 और 97 गुना 5। मैं अभी कमेंट चेक कर रहा हूं, कौन कौन कैंडिडेट इसको प्रॉपर्ली सोल्व कर पा रहा है। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बंटी जी ने आंसर दिया है 192। ओके, योगेश जी ने दिया है 192, वेरी गुड। प्रकाश जी ने 4 आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। सुनील कुमार 192, वेरी गुड वेरी गुड। हैरी जी ने 4 आंसर दे दिए हैं। ओके, सो अब अपने सोल्व करते हैं। आपके जो रिक्वायर्ड आंसर क्या है जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले 4 गुना 4 16, 160। 160 के अंदर 8 चौका 32, 160 में 32 जोड़ा 192। नेक्स्ट वन टारगेट करते हैं 8 का 5 गुना 40 मतलब 400, और 8 दूनी 16, 416। नेक्स्ट वन 6 का 4 से गुना किया 24, 240। 240 के अंदर 4 की 12 जोड़ना है 252। एंड लास्ट वन 9 5 45 मतलब 450, और 7 5 35 485। ये आपके 4 आंसर हैं, और आप माइंड में कवर कर सकते हो उन सभी आंसर को। वेरी गुड, सभी के आंसर आ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब जैसे आपने ये माइंड में कवर अप कर लिया है, मैं आपको यहाँ एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी के अंदर टास्क ले लें, और डेली रूटीन के अंदर यहाँ पे आपको इस टाइम पे आना है 2 बजे, और आपको रेगुलर मेरी मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी। और इसके अंदर मैं आपको टास्क दिया करूंगा। आपको कॉपी के अंदर एक डायरी मेंटेन करनी है, जिसके अंदर ये टास्क लिखोगे और प्रॉपर करके देखोगे। मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आप तोते की तरह कैलकुलेशन करोगे। वो तोता बोलता है, आप अपने हाथ से अपने माइंड में पूरी कैलकुलेशन किया करोगे। तो आज का जो पहला टास्क है, जो पहाड़ों से लेकर है, कि आपको क्या करना है, 25 से लेकर
39 तक के पहाड़े बनाने हैं। इनके टेबल्स खुद बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं मैं आपको थोड़ा वे बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप लोग को अपनी कॉपी के अंदर इसे कैसे बनाना है, माइंड को चलाना है। जितना माइंड को चलाओगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें किस तरह से बनाना है, जैसे आपने 27 का शुरू किया, 27 गुना 1 27, ये जनरली होता है। 27 गुना 2 आप कर लेते हो 54 होता है। 27 गुना 3 अगर माइंड में नहीं बन रहा है वही चीज, 3 का 2 से गुना किया 60, एंड 7 गुना 3 21, 60 और 21 81। 27 गुना 4 करना है, वही माइंड का यूज करना है। 4 दूनी 8 मतलब 80 और 7 चौके 28। 80 और 28 जब आप जोड़ोगे, 80 और आप 7 चौके 28 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 108। ये चीज इस तरह से आपको कवर अप करनी है और माइंड के अंदर इसे आपको कवर अप करना है ताकि प्रॉपर वे में इसे आप कवर अप कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि मैं आज आपको स्क्वायर्स भी टारगेट करवाऊंगा, तो स्क्वायर्स कवर अप करते हैं। आपने कोई भी स्क्वायर आपको टारगेट करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो स्क्वायर बना सकते हो। और मैं आपको आज 1 से लेकर 200 तक के स्क्वायर बनाना सिखा दूंगा, आप किस तरह से बना सकते हैं। 1 से लेकर 200 तक के स्क्वायर कम नहीं होते विद इन, अभी मैं नेक्स्ट सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको 1 से लेकर 200 तक के स्क्वायर किस तरह से बनाने हैं ये आपको प्रॉपर्ली कवर करवा दूंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 200 तक के स्क्वायर करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। और बड़ी नॉर्मल बात है, जो कैंडिडेट मैथ की तैयारी कर रहा है 1 से 20 तक के स्क्वायर उसे प्रॉपर्ली याद हो। तो सबसे पहले मैं यहां साइड में लिख देता हूं 1 से 20 तक के स्क्वायर, ताकि आप उनका यूज करके प्रॉपर्ली स्क्वायर बनाना सीख सको। जिसको नहीं याद तो वो याद कर ले, मैं साइड में लिख भी रहा हूं आप कैंडिडेट्स के लिए। 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का जो स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। बड़ी जनरल थिंग है। इसी तरह से आप करें 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। ये मैंने 20 तक के स्क्वायर यहां लिखे हैं। अब इन्हीं का यूज करके हम 1 to 200 स्क्वायर कवर करने वाले हैं। किस तरह से करना है ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल, आपको 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो मुझे इनका यूज करना है। किस तरह से, आप सबसे पहले ये देखोगे कि 64 का जो स्क्वायर है किन दो अंकों से मिलकर बना है। 64 का जो स्क्वायर है किन दो अंकों से मिलकर बना है, ये बना है 6 और ये बना है 4। इसे मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं तो इसे मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। और अब आपको इन दोनों पार्ट का यूज कैसे करना है यहां पर लिख रहा हूं, स्टेप लिख रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपका जो पहला हिस्सा है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहां पर देखिएगा आपके पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। आपको पहले पार्ट का स्क्वायर करना है, मैंने वो स्क्वायर कर दिया 6 का स्क्वायर 36। द नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, स्टेप नंबर सेकंड, आपको इन दोनों का आपस में गुना करके इसका दुगना कर देना है। तो देखिएगा यहां स्टूडेंट्स, आप जब इसे गुना करोगे 6 गुना 4 24 और 24 का दुगना माइंड में हो जाएगा 48। इस 48 को आपको लिखना है। अब लिखने का पैटर्न जो समझिएगा, क्योंकि वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 48 लिखना है, तो 48 में आपकी हंसिल क्या है, 48 में आपकी हंसिल होती है 4। इस 4 को आपको 7 वाले के ऊपर लिखना है। जैसे ही आप ये 4 ऊपर लिखोगे, आप यहां लिख देना है 48, दिखने में आपको दिखेगा प्रॉपर्ली 48 है और आपको उसको यूज कर लेना है। द नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड है आपको सेकंड पार्ट का कर लेना है स्क्वायर। अगर आप सेकंड पार्ट का स्क्वायर कर दोगे तो आपका
आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्या है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 का आपको यहां लिखना है। 16 में भी जब आप देखोगे लिखने का पैटर्न, ये हंसिल आपको साथ वाले के ऊपर लिखने 1 और 1। आप जब इसे जोड़ दोगे तो आपका आंसर रेडी है 40। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये दो हिस्से देखने हैं, फिर उसके बाद आपको सिर्फ 6 और 4 का यूज करना है, उसका स्क्वायर उसका ही गुना करना है। उस स्क्वायर से आप इसे प्रॉपर्ली कवर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर बना के बता रहा हूं 52 का स्क्वायर, ये आपको कवर अप करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरह से होगा, किन दो अंकों से मिलकर बने 5 और 2। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, देन दोनों को गुना करना है, 5 दूनी 10 और 10 का दुगुना 20, तो 20 को लिखना है 2 और 0। देन 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर आ चुका है 2704। ये आपका स्क्वायर है किसका, 52 का स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल अपने कवर अप करके देखते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल का आप यूज कर रहे हो या पीसी का यूज कर रहे हो तो प्रॉपर्ली इस ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे आप कवर अप कर सकते हैं। जल्दी से लीजिएगा। ओके, तो अब मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। आपको इस तरह से और स्क्वायर कैसे आपको बनाने हैं उसको मैं कवर अप करवाता हूं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्टेप लिखे हुए हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्वायर बनाना है 93 का, तो किन दो अंकों से मिलकर बनाएंगे, 9 और 3। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर 10, देन उसके बाद 9 गुना 3 27, और 27 का दुगना कितना होता है 54, तो 54। देन उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 8649, ये आपका 93 का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल आपको कवर करना है 76 का स्क्वायर, किन दो अंकों से मिलकर बना है 7 और 6। सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट 7 का स्क्वायर 49, देन उसके बाद आपको इन दोनों का गुना करके दोगुना करना है। 7 गुना 6 42, और 42 का दुगुना कितना होता है 84, 84। देन 6 का स्क्वायर 36, 3 ऊपर 6 नीचे। ये बात ध्यान रखिए, ये पैटर्न बहुत जरूरी है, इस पैटर्न को आपको प्रॉपर्ली कवर अप करना है। जो हंसिल होती है वो हमेशा साथ वाले के ऊपर। इससे क्या होगा, आपका जो हंसिल का कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर, आपके जो हंसिल बनती है साइड में जिसे अपने लिखते हैं या माइंड में अपने लिखते हैं, वो रिमूव हो जाएगी, वो आपकी कैलकुलेशन के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर स्पीडी मैथ्स के अंदर मैं जो भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो भी स्क्वायर करूंगा, तो मेरा टारगेट यही होगा कि आपकी जो हंसिल है वो कैलकुलेशन के अंदर आ जाए। कभी आपको उसे साइड में ना लिखना पड़े, क्योंकि हंसिल आपकी कैलकुलेशन को, स्पीड को उसको स्लो करती है, और अपने को स्पीडली इसे कवर अप करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी हंसिल को साइड में नहीं लिखूंगा, मैं अपनी कैलकुलेशन में लिखूंगा। और कैसे लिखते हैं वो इस तरह से आपको कवर अप करना है। देन इसका जोड़ करना रह गया हमारा, वो अपने कवर अप कर लेते हैं। ये आपका स्क्वायर है 5776, ये आपके 76 का स्क्वायर है। अब ऐसी वैल्यूज जो 100 से ऊपर की हैं, उनका अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से कवर अप करेंगे, वो अपने कवर अप करने हैं। वैल्यू लेता हूं, सबसे पहले मैं लिखा 124 का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू ले रहा हूं 172 का स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है अपने को क्या होगा। अभी अपने को वही चीज टारगेट करनी है। 124 वैसे 3 अंकों से मिलकर बना है, लेकिन मुझे हिस्से कितने बनाने हैं 2, उसी से ये सारी कैलकुलेशन होती है। तो मैं हिस्से 2 बना लेता हूं, और पहला जो हिस्सा बनेगा वो 12, दूसरा बनेगा 4। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहला हिस्सा जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। वैसे अगर मैं यहाँ पे हिस्सा बनाऊं तो पहला हिस्सा बड़ा कौन सा होगा 17, और दूसरा क्या होगा 2। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, तो अपने कवर अप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर, कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। देन 12 गुना 4, 12 गुना 4 कितना होता है 48, 48, और 48 का जब आप डबल करोगे कितना आएगा 96, 96। देन 4 का स्क्वायर 16, 16 तो 6 7 3 5 1, 153, 76 किसका होता है भाई 124 का स्क्वायर होता है। आप कुछ ही सेकंड के अंदर कवर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 17 और 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है, जिनको नहीं पता यहाँ लिखा हुआ 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। देन 17 गुना 2, 17 गुना 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 17 गुना 2 होता है 34, 34, और इसका आपको डबल करना है, दुगना करना है। 34 का दुगना कितना होगा 68, मैं याद करता हूं। देन उसके बाद 2 का स्क्वायर 4। अब आपको टोटल कर देना है 4 8 9 6 15 9।
ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्यूशन है। आप उससे कोई भी स्क्वायर बना सकते हो, कहां तक, 200 की रेंज तक। अगर आपको 20 तक के स्क्वायर याद हैं तो आप 200 तक के स्क्वायर याद बना सकते हो, और अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो 250 तक की आप स्क्वायर इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, और अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो 300 तक की स्क्वायर आप इससे बना सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन 200 से ऊपर की रेंज का भी ले लेता हूं ताकि आप उससे प्रॉपर वे में सीख सकें कि उसकी कैलकुलेशन या उसका जो स्क्वायर हो किस तरह से फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन वो टारगेट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मेरे पास वैल्यू है 216 का स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है। तो दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 21 और 6। सबसे पहले 21 का स्क्वायर अपने टारगेट करेंगे 441, देन 21 गुना 6 अपने को टारगेट करना है। 21 गुना 6 कितना होगा, 126, 126। माइंड में वही चीज, 6 दूनी 12 मतलब 120, 6 एकम 6। वही मैंने पहाड़े की जगह पहाड़े के रूप में 21 गुना 6 टारगेट किया, कितना हो गया अपने पास 126 आ गया। अब 126 का दुगुना करना है। 126 दुगुना कितना होगा, 252। अब 252 को जब अपने को लिखना है तब क्या होगा, आंसर क्या बनेगी, 25, इसको 7 वाले के ऊपर लिखना है, ये लो 252। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 यहां पर आपका जो स्क्वायर है वो आ चुका है। जब जोड़ रह गया हमारे पास 46656, ये किसका स्क्वायर है, ये 216 का स्क्वायर है। आप इस तरह से कोई भी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी रेंज मैंने जो भी कवर अप की है 1 to 300 कवर अप की है। आप 300 तक के स्क्वायर टारगेट कर सकते हो, और मैंने आज तक कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं देखा, कोई भी आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन उठाकर देखना, चाहे वो बैंकिंग में है या एसएससी में है, जिसमें 300 से ऊपर तक की स्क्वायर की जरूरत पड़ी। तो आप प्रॉपर वे में इसे टारगेट कर सकते हो। अब आपको कल के लिए एक टास्क कवर अप करना है। मैं अभी याद करना नहीं क्या बोल रहा हूं कि आप इसे प्रॉपर वे में याद कर सकते हो। आप स्क्वायर बना सकते हो और आपको डेली रूटीन के अंदर इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो आपके लिए कल का टास्क क्या है, स्क्वायर के रूप में बहुत सिंपल सा टास्क दे रहा हूं। स्क्वायर के लिए यहां लिख रहा हूं और पहले वाला टास्क भी लिख दूंगा। अगर वो टास्क आप ईमानदारी से कवर करते हो तो विद इन 15 डेज आप कैलकुलेशन के बादशाह बन सकते हो। दैट्स इट, मैं इतना कह सकता हूं। और मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एक विश्वास जनरेट करना होगा मेरे ऊपर, ताकि आप उसे सुनकर प्रॉपर वे में ये जो मैं बातें बोल रहा हूं उसे पूरा कर। टास्क दे रहा हूं आपको कल के लिए 25 to 125 स्क्वायर आपको बनाने हैं, लर्न नहीं करने हैं, बनाने हैं। जो मैंने भी ट्रिक सिखाई है उससे, और पहले जो मैंने टास्क दिया था वो मैं लिख देता हूं। आपको 25 to 39 तक के जो टेबल्स हैं वो बनाने हैं। जो मैंने ट्रिक सिखाई है उससे बनाने हैं। आपको रट्टा नहीं मारना, क्योंकि मैं जो मैथ्स कवर करवाऊंगा वहां पर रट्टाफिकेशन नहीं होगा, वहां प्रैक्टिकल थिंग्स होंगी। उन प्रैक्टिकल थिंग्स को कवर अप करके आप प्रॉपर्ली टारगेट कर सकते हो। आज मैंने आपको स्पीडी मैथमेटिक्स के ऊपर छोटा सा एक क्लास दी है। आगे चलकर मेरा जो टारगेट होगा, आपको 2 दिन के बाद कल की क्लास में, पर्सनल क्लास में, मैं ट्रिक ऑफ द डे कवर अप करवाया करूंगा। यानी कि एक दिन में 1 या 2 ट्रिक अपने कवर अप करेंगे, और साइड बाय साइड उसके बाद मैं साथ में ही क्या करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट उठा लूंगा अर्थमेटिक का। और मेरा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा एवरेज। मैं आपको पर डे लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे की क्लास दूंगा, जिसमें एक ट्रिक ऑफ द डे होगी और साथ में चलेगा कॉन्सेप्ट। और देखिएगा विद इन सम डेज जो टॉपिक आपका मैं समझाता चलूंगा वो आपका टिप्स पे हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में आया है, चाहे वो बैंकिंग में है, चाहे वो एसएससी में है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको एक मैं चैनल का लिंक अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिएगा। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बद्रा क्लासेज रायसेनगर के नाम से वो चैनल है हमारा, वो ऑफिशियल चैनल है बद्रा क्लासेज रायसेनगर का। आगे की क्लासेज विद इन 15 to 20 डेज आपको जो क्लासेज मिलेगी, हमारी जो ये लाइव चल रही हैं, वो आपको उस चैनल पे मिलेगी। तो आपको जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये वीडियो जो मैं आज बनाऊंगा ये ऑफलाइन मैं उस पर अपलोड करूंगा। आप वहां पर भी ये ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं वीडियो, वहां पर आपको मिल जाएगी। और 15 से 20 दिन के बाद
ये जो क्लासेस हैं रेगुलर, वो बद्रा क्लासेस रायसनगर पे आपको मिलेंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आपको कवर अप करना है, या आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं उस चैनल को। मैं लिख देता हूं, आप उस चैनल को सर्च कीजिएगा, बद्रा क्लासेस रायसनगर। आप सर्च कीजिएगा, सर्च ऑन यूट्यूब, आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से आपको डेली रूटीन के अंदर हमारी क्लासेस मिलेंगी। वीक में 6 डेज आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, मंडे टू सैटरडे रेगुलर आपको ये क्लासेस मिलेंगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी। मेरी जो पूरी टीम है वो आपको प्रॉपर्ली कवर अप करवाएगी। आपको मैथ्स में मिलेगी, आपको इंग्लिश में मिलेगी, रीजनिंग में मिलेगी, जीके में मिलेगी। आज हमारे 3 सेशन हैं। 2 बजे मैथ्स का सेशन था, अभी 3 बजे ही आपको इंग्लिश का सेशन मिलेगा यहाँ पे, और इंग्लिश के सेशन को आप प्रॉपर्ली कवर अप कर सकते हो। 4 बजे राइट, 4 बजे आपको करंट जीके का सेशन मिलेगा। आप डेली रूटीन के अंदर अपनी जो जीके है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी हमने 3 घंटे का मॉड्यूल बनाया है, जिसके अंदर आपको डेली रूटीन के अंदर 3 घंटे मिलेगा। जैसे भी कोई अपडेट होता है वो अपडेट आपको पहले ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, कल फिर से मुलाकात होगी मैथ्स के सेशन में, सेम टाइमिंग 2 बजे शार्प। आप सभी को आना है और प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। एंड डेफिनेटली इस बार आपका एसएससी जरूर पास होगा, अगर आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पूरा विश्वास हम पर दिखाएंगे, आपका मोटिवेशन हमें मिलेगा, हमसे आप मोटिवेशन लेंगे। एनीथिंग आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है हमसे, आप अपने सजेशंस कमेंट कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको रिक्वायर्ड है, कुछ आप चाहते हो हमसे, आपके कुछ सजेशंस हैं, आप जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर डिस्कस कीजिएगा, उनको बताइएगा और साइड बाय साइड से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।